अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ ARY1 वर्ल्ड के इस्लामाबाद स्टूडियो से। सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मुलाकात जो अबू धाबी में हुई, उसके बारे में तरदीदें तो हम काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं। क्या हुआ, क्या डील हुई, किन नुकात पर बातचीत हुई, किन नुकात पर इत्तफाक हुआ दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान, तमाम मामला पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। शेख रशीद अहमद साहब वफाकी वज़ीर रेलवे, लेकिन जानते रेलवे मिनिस्ट्री से बहुत ज़्यादा जानते हैं तमाम सियासी मामला के बारे में। शेख साहब, मुलाकात हुई या नहीं हुई, सबसे पहले तो हमें ये बता दें आप। देखें जी, अगर मैं कहूँ नहीं हुई उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब दोनों तरफ से इनकार भी इकरार के मज़े में किया जा रहा है, तो आप यही समझ लें हुई है। नहीं, समझ नहीं लें, नहीं, आप कह दें मुलाकात हुई है। देखें, अगर मैं तस्दीक कर दें मुलाकात की, कम से कम हमारे लिए। देखें, मैं गवर्नमेंट स्पोक्समैन नहीं हूँ। जब गवर्नमेंट कुछ और बयान दे रही है, आप मुझे नई पोजीशन में ना डालें, और मैं अगर नहीं भी कहूँ तो किसी ने एतबार नहीं करना। इसलिए आप वही कहें जो आप चैनल कह रहे हैं और दुरुस्त कह रहे हैं। शेख साहब, जिस वक्त सेमीफाइनल राउंड की आपने बात की थी, ये आपके गवर्नमेंट के तर्जुमान इस हद तक काबिल हैं, उस वक्त ये भी कह रहे थे कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे, जिसकी बाद में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने खुद माना। जब आप कह रहे थे कि सेमीफाइनल राउंड हो गया है, शुरू मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इन्होंने तो मानना भी नहीं है, इन्होंने बताना भी नहीं है। इसलिए जिस आदमी को हम बुलाने को, मैं इत्तलात के वज़रा को भी बुला सकता था, आपको बुलाने का मकसद ये है कि शायद इन्फॉर्मेशन आपके पास उनसे ज़्यादा होती है। इसलिए आप हमें तस्दीक करें इस खबर की, कम अज़ कम कि बात हुई है, मुज़ाकरात हुए हैं या नहीं हुए। आपको 24 जनवरी थी गालिबन, या 22 या 24 जनवरी को मैंने जब आपको कहा कि आज सेमीफाइनल खेला जा रहा है, उसी जगह पे सेमीफाइनल खेला गया, उसी कमरे में खेला गया, उसी मुल्क में खेला गया जहां कल परसों फाइनल खेला गया। यानी 24 जनवरी को भी इनके यहीं पे मुज़ाकरात और मुलाकात हुई थी मुशर्रफ साहब की और बेनज़ीर भुट्टो की, और अब भी यहीं पे हुई है मेरे सियासी इस्तिखारे के मुताबिक। यस। आपका सियासी इस्तिखारा बताया क्यों नहीं जा रहा है, इसको इतना सीगा राज में क्यों रख रहे हैं? मेरी समझ से बाहर है। इसका शायद ये भी हो सकता है, दोनों को नुकसान भी होगा इसका। आपकी पार्टी टूटती है, बेनज़ीर भुट्टो के वोट टूटते हैं, आपको लगता है कि इस वजह से दोनों साइड इसको डिनाई कर रही है? देखें जी, ना बेनज़ीर के वोट टूटते हैं, ना हमारी पार्टी टूटती है। पता नहीं लोगों ने क्या, अगर अब तक 15-20 साल में उनके वोट नहीं टूटे तो अब भी नहीं टूटते। हालात बदल गए ना शेख साहब, मुल्क के हालात, लोगों की सोच, मीडिया इतना बढ़ गया, इसकी वजह से आपको लगता नहीं कि फर्क पड़ेगा इन तमाम मामलात से? देखें, अब तो मीडिया एक मुतहर्रिक और जानदार मीडिया, और काले कोट जो है खला में है, फ़ज़ा में है, और दो कुव्वतें नई जन्म पाई हैं। तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में ये बाइसे बरकत होते हैं, ये बारान रहमत होते हैं, या कोई लाल आंधी चलती है। लेकिन आपको लगता है कि इन्हीं वजूहात की बिना पर हुकूमत भी डिनाई कर रही है और पीपल्स पार्टी भी डिनाई कर रही है? देखें जी, गवर्नमेंट को तो बिल्कुल ठीक कर रही है। अगर डिनाई कर रही है तो ऐसे करना चाहिए, क्योंकि अभी पाकिस्तान की सियासत का अहम महीना कल से शुरू होने वाला है। और ये बात कोई नई नहीं मैं कह रहा, मैंने 1 साल पहले कहा था कि भाई अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इस पाकिस्तान की सियासी ज़िंदगी का फैसला करेंगे। और मैंने जो जुमला इस्तेमाल किया था उसको दोहराता हूँ कि ये मुल्क सियासत के पुले सरात से गुजरेगा। और 2 दिन की बात है, ये महीने वो फैसले के जिसमें अहम फैसले होने हैं, वो यही 3 महीने हैं। बल्कि 1 ही महीना लगाएं आप मेरी तरफ से, लेकिन सियासी इस्तिखारे में आप 1-2 महीने की गुंजाइश रखें। आप इसे अगस्त सितंबर तक रखें, इसमें फैसला हो जाए। यानी आप कह रहे हैं कि ये जो मुलाकात हुई है, इसके असरात अगले 1 महीने में सामने आ जाएंगे, और उसके बाद तो कोई वक्त नहीं है। फिर ये मुलाकात किस लिए हुई? कोई, मेरा मतलब है सियासी आदमी की मुलाकात, सियासी आदमी के तो बच्चे का हकीका भी सियासत होती है, वो तो उसमें से सियासत निकालता है। डील के लिए मुलाकात हुई या डील पे दस्तखत हुए, डील फाइनलाइज हो गई है? देखें, दस्तखत वस्खत जिन्होंने किए वो इनकारी हैं, लंदन में बैठे नवाज शरीफ साहब। तो दस्तखत सियासतदानों के कोई, दस्तखत से मुराद ये कि फैसला हो गया है। आप ये कहते हैं कि फैसला हो गया है या फैसले तक पहुंचे हैं? देखिए, मैं गवर्नमेंट का एक वजीर हूँ, मैं ये कहता हूँ कि कामयाब मुज़ाकरात हुए हैं और मेगा प्रोजेक्ट पर इत्तफाक राय पाया गया। इत्तफाक राय इसका मतलब कि इनका आपस में इत्तफाक हो गया। इससे पहले कि मैं हुकूमती साइड को देखूं, कम से कम डील को थोड़ा सा स्क्रूटनाइज जरूर करना चाहूंगा। डील ना यूज करें, इससे उनको बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, लोगों को समझ आया था ना शेख साहब। इसमें किन किन बातों पर इत्तफाक हो गया है? क्या सदर साहब अपनी वर्दी उतारने पर तैयार हैं? इसका जवाब मैं ये दूंगा कि सदर साहब के ज़हन में एक खाका है यूनिफॉर्म के बारे में, वो वक्त आने पर फैसला करेंगे। और ये सारी दुनिया, मीडिया यूनिफॉर्म लगा हुआ है। पाकिस्तान के आइन में 58(2)B दुनिया के किसी सदर के पास वो इख्तियारात नहीं है जो बगैर यूनिफॉर्म के भी सदर के पास हैं। लोगों को ये ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि अगर यूनिफॉर्म ना भी हो तो 58(2)B जो है